हेलो एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल न्यू हिस्टोरिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर वैदिक काल, जो पिछला वीडियो उत्तर वैदिक काल में हमने राजनीतिक जीवन के विषय में बताया था कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, सभा और समितियों का क्या स्थान था, यानी उनका नियंत्रण समाप्त हो चुका था और विदत का विलोपन ही हो गया था किस तरह से। तो आगे आज हम आपको सामाजिक जीवन के विषय में उत्तर वैदिक कालीन लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए, सुनिए हमारे साथ और आनंद लीजिए। तो सामाजिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन लोगों का सामाजिक जीवन क्या था? तो वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह स्थापित हो गई थी। वर्णाश्रम व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था के विषय में जो ऋग्वैदिक काल में 10वें मंडल, यानी ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से कर्म पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यही जन्म पर आधारित हो गई। और उत्तर ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था यानी उसके पुरुष सूक्त में कि एक विराट पुरुष के से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर यानी पेट से, उधर से वैश्यों की उत्पत्ति बताई गई और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई। तो इस प्रकार से जो जाबालोपनिषद यानी ऋग्वैदिक काल के अंत में लास्ट में सब जो ग्रंथों की रचना हुई है, तो जाबालोपनिषद में चारों वर्णों के विषय में जानकारी दी गई। छांदोग्य उपनिषद में 3 वर्णों के विषय में जानकारी दी गई है। तो वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से स्थापित हो गई। कब? ये उत्तर वैदिक काल में, यानी जन्म व्यवस्था के आधार पर किसी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो क्षत्रिय है, और वैश्यों में जन्म लिया तो वैश्य। तो इसी प्रकार से, और उस ऋग्वैदिक काल में कर्म पर यानी आधारित थी। जैसा कि ऋग्वेद के एक शूद्र सूक्त में कहा गया था, किसी ने कहा कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की पीसने वाली यानी चक्की चलाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था थी। जो जैसा कर्म करता था उसी प्रकार का उससे उसका वर्ण होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गई, कर्म पर ना होकर जन्म पर आधारित हो गई। ये याद रखना, उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गई। वैश्यों को अनस्य बलिकृत, अनस्य बलिकृत का मतलब होता है कर देने वाला। कर देने वाला यानी कर कौन देता था? कर जो था वो वैश्य देते थे। वैश्यों जो वैश्य बलि नामक कर देते थे, तो उसी पर ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे और शूद्र सबका जीवन चलता था। वैश्य जो वैश्य बलि नामक कर, बलि और एक और कर होता था भाग, 16वां भाग जो होता था। हमने राजनीतिक व्यवस्था में बताया है कि ये कर थे। तो कैसे थे कर? ये कर जो थे नियमित थे। ऋग्वैदिक काल में एक भेंट थी, लेकिन अब कर वैश्यों से नियमित नहीं, जबरदस्ती कर अनिवार्य कर दिए गए, तो ये वसूले जाते। तो अनस्य बलिकृत का मतलब हो गया कर देने वाला। तो कर केवल कौन देता था? वैश्य ही देते थे। उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक थे रथकार, यानी रथकार का मतलब रथ बनाने वाले। तो इनका उपनयन संस्कार होता था। किनका? कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रथकार। उपनयन का मतलब होता था जनेऊ धारण करना, यानी एक विद्यार्थी जीवन, शिक्षा की शुरुआत होती थी। कहाँ से? उपनयन संस्कार जब होता था बालक का, तो शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी। लेकिन स्त्रियों को और शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था, ना शूद्रों का होता था। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का भी, जो बालिकाएं होती थी, कन्याएं होती थी, उनका भी उपनयन संस्कार होता था। उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो जैसे कि घोषा, पाला, लोपा मुद्रा ये विदुषी थी ऋग्वैदिक काल में। और लेकिन अपवाद स्वरूप उत्तर वैदिक काल में भी विदुषियाँ थी, विदुषी महिलाएं थी। मैत्रेयी हैं, गार्गी हैं, कात्यायनी है, ये उत्तर वैदिक कालीन विदुषी थी। जैसा कि गार्गी के साथ याज्ञवल का जो है वार्तालाप हुआ था, संवाद भी हुआ था। तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। तो यहीं से ये सूचित होता है कि ऐसा वर्णन किया गया है कि याज्ञवल्क्य ने कहा था गार्गी से कि ए गार्गी चुप रहे, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दिया जाएगा।
इस तरह से तो क्या हो गया, तो इस तरह से इस सूचना सूचित होता है कि जानकारी होती है कि स्त्रियों की स्थिति जो थी वो बहुत, उनका स्तर निम्न हो गया था, गिर गई थी स्थिति, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन यानी एक दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी जो कुप्रथाएं थीं ये जन्म ले चुकी थी, ऐसी जानकारी मिलती। उत्तर वैदिक काल में सती प्रथा और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां जो थी वो समाज में व्याप्त हो गई थी, तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बता दिया। ऐत्रेय ब्राह्मण ने तो पुत्री को समस्त दुखों का, नहीं पुत्री समस्त दुखों का कारण है ये तक कह दिया, मतलब ये पुत्री की इज्जत, स्त्रियों की इज्जत हो गई। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा, पासा मतलब जुआ, मदिरा के समान, ये दो बुराइयां जो समाज में थी, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, तो ये तो इस तरह से स्त्रियों को भी बता दिया गया कि ये भी एक बुराई है। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को पासा मदिरा के समान बता दिया गया। बताइए कितनी स्थिति गिर गई थी। गोत्र प्रथा की स्थापना, गोत्र का मतलब होता है गोष्ठ, जहां पर समूचा यानी कई कुलों को, कई परिवारों का गोधन यानी गाय जो का पालन किया जाता था, इकट्ठा गायें पाली जाती थी, गोधन जहाँ इकट्ठा होता था उसे गोत्र कहा गया। तो यहाँ से उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हो गई, यानी गोत्र स्थापित हो गए। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, लेकिन एक गोत्र में यानी आपस में गोत्र व्यवस्था में जो था विवाह, यानी आपस में जो विवाह हो जाते थे पहले, यमी उसमें लिखा हुआ ऋग्वेद में, यमी का विवाह, यम का विवाह, यमी यानी भाई बहन थे, मतलब संबंधी थे। तो इस तरह से सूर्य का सूर्या जो इस तरह से जो ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर गोत्र में, एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध हो गए। ये पॉइंट याद रखना कि किस काल से विवाह जो था एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध हो गया, तो उत्तर वैदिक काल में। गोत्र प्रथा की स्थापना कहाँ से शुरुआत होती है, तो हड़प्पा काल दे देगा आपके विकल्प में, ऑप्शन में ऋग्वैदिक काल दे देगा, तो आप ये गोत्र प्रथा की स्थापना कहाँ से, उत्तर वैदिक काल, ये याद रखना। आश्रम व्यवस्था का उदय, ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आश्रम व्यवस्था का उदय यानी आश्रम व्यवस्था की शुरुआत कब से मानी जाती है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, हड़प्पा काल ऐसे दे देंगे, तो क्या है ये उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था। आश्रम ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ये 25 से 50 वर्ष तक चलता था गृहस्थ आश्रम। इसके बाद वानप्रस्थ आता। वानप्रस्थ का मतलब है जंगल में यानी वन में जा करके, और एक ब्राह्मणों को, जो विद्वान होते थे, विद्वानों को जो है जंगल में जा करके बच्चों को, यानी जो ब्रह्मचारी होते थे, ब्रह्मचर्य जो बच्चे होते, मतलब 0 से 25 साल तक बताया ब्रह्मचर्य, उनको शिक्षा देना। तो ऐसा बताया गया कि वानप्रस्थ के दौरान जो है जंगल में जाकर के ब्रह्मचारी को शिक्षा देना। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ 50 से 75 तक चलता था। इसके बाद आपका संन्यास आ जाता था, तो 75 से 100 साल तक, जिसमें तीनों काम, क्रोध, लोभ, काम, अर्थ, धर्म, काम, ये जो बताए गए ना, धर्म अर्थ काम, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, धर्म अर्थ काम, 3 बताए गए। तो 3, इसके बाद मोक्ष कब मिलता था, संन्यास, व्यक्ति जब संन्यास ग्रहण करता था तब मोक्ष के लिए वो जंगल में तपस्या करने चला जाता था। ये तीनों करके, धर्म अर्थ और काम की स्थापना करके, इसके बाद वो मोक्ष के लिए, ये पुरुषार्थ बताए गए, 4 पुरुषार्थ थे। तो ये व्यवस्था थी कि जब संन्यास व्यक्ति धारण करता था, सन्यासी बन जाता था, तो वो 75 साल के बाद, इसके बाद 100 वर्ष तक मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो वन में तपस्या करने चला जाता था। तो क्या थे, तिर्ऋण थे, यानी पितृऋण, तिर्ऋण, तिर्ऋण की व्यवस्था के, तिर्ऋण से कब मुक्ति प्राप्त करने के लिए 3 ऋण होते थे, तो 3 ऋणों को जो है उनसे मुक्ति प्राप्त की जाती थी। तो पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण। तो वही है कि पितृऋण का मतलब संतान उत्पत्ति करके पितृऋण से मुक्त हो जाता था व्यक्ति, यज्ञ वगैरह और इस तरह से यज्ञ वगैरह और पूजा पाठ ये सब करके, तो देवऋण से मुक्ति मिलती थी। ऋषि ऋण यानी जब सन्यासी जी जब वानप्रस्थ में पहुंच जाते थे, जब वो ब्रह्मचारी को शिक्षा दी जाती थी, तो उससे ऋषि ऋण से मुक्ति मिल जाती थी। और 5 महायज्ञ कौन कौन से, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, और अतिथियों का एक यज्ञ होता था, नृ यज्ञ। तो सबसे पहले 5 महायज्ञ कौन कौन था, देव यज्ञ थे, मतलब ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ,
भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और नृ यज्ञ, यानी अतिथियों के सम्मान में एक नृ यज्ञ और होता था। तो इस तरह से ये हो गए आपके ये, फिर विस्तार से फिर कभी बताएंगे अगले वीडियो में। नैष्ठिक जीवन का मतलब क्या था? जीवन भर जो शिक्षा प्राप्त करने वाला, यानी जो व्यक्ति जीवन भर शिक्षा, आजीवन शिक्षा प्राप्त करता था ब्रह्मचारी के रूप में, यानी ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए जीवन भर जो शिक्षा प्राप्त करता था, विद्यार्थी ही बना रहता था, उसे नैष्ठिक कहा गया है। ब्रह्मवादिनी, ब्रह्मवादिनी का मतलब जो बालिकाएं यानी जो स्त्रियां जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी, सारे जीवन अविवाहित रह करके जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी, उनको ब्रह्मवादिनी कहा गया। सद्योवधू का मतलब है जो विवाह से पहले शिक्षा प्राप्त करती थी, इसके बाद विवाह हो जाता तो गृहस्थ में पहुंच जाती थी, तो सद्योवधू उन्हें कहा गया जो विवाह से पहले शिक्षा प्राप्त करती थी, वो सद्योवधू थी। अतरंजी खेड़ा एवं अहिच्छत्र से, मतलब ये दो स्थल हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही ब्रह्मवादिनी, सद्योवधू ये सब उत्तर वैदिक काल में निकल के आते हैं। अतरंजी खेड़ा जो उत्तर वैदिक काल में स्थल था, अतरंजी खेड़ा अहिच्छत्र, तो क्या है, वहां से चूल्हों की लंबी कतारें मिली हैं। खुदाई में पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं तो चूल्हों की लंबी कतारें अतरंजी खेड़ा अहिच्छत्र से मिले। इससे क्या होता है, इससे ये मान्यता प्रकट होती है, यानी ये मान्यता निकल के आती है कि उस समय पर संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी संयुक्त परिवार हुआ करते थे। और ये चूल्हों की कतारों से तो ये समझ में आता है कि सामूहिक भोज जैसा कोई आयोजन हुआ करता था, यानी सामूहिक भोज होता होगा तभी तो चूल्हों की कतारें मिली हैं। आर्थिक जीवन देखिए उनका कैसा था उत्तर वैदिक काल में। लौहकाल यानी लोहे का आगमन हो चुका था, लोहे की उत्पत्ति खोज हो चुकी थी लौहकालीन संस्कृत, इसीलिए कहा गया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल से पहले लोहा प्रकाश में नहीं आया था, तो लोहे के प्रकाश में आने से कृषि के उपकरण बने, नए नए औजार बने, जैसे बाणाग्र वगैरह और बर्छे तलवारें, इस तरह से ये बनी है। तो क्या था कि लोहे के कारण लोहा जो प्रकाश में आया तो काफ़ी उत्तर वैदिक कालीन यानी संस्कृत का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, पशुपालन की अपेक्षा कृषि को ज़्यादा महत्व दिया गया। तो लोहे को क्या कहा गया? कृष्ण अयस। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, परीक्षा में अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि लोहे को क्या कहते, कृष्ण अयस दे दिया, श्याम अयस, लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस भी कहते थे, इस तरह से ये दे दिया। देखिए चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड क्या थे? तो चित्रित धूसर मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, मिट्टी के चित्रित, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर जिसे कहा गया। तो चित्रित धूसर मृदभांड जो है कम मिले, कम मात्रा में मिले, लेकिन ऐसा ये बताया जाता है कि ये उच्च वर्ग जो समाज में उच्च और निम्न वर्ग मतलब अमीर गरीब इस प्रकार की धारणा थी, बन गई थी। तो उच्च वर्ग के लोग चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करते थे। मृदभांड 4 प्रकार के थे, काले लाल मृदभांड, काले पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और केवल लाल मृदभांड, लाल मृदभांड। लेकिन लाल मृदभांड सबसे अधिक प्रिय थे, यानी जो लोग थे उत्तर वैदिक कालीन लोग थे वो लाल मृदभांड सबसे अधिक पसंद करते थे। लेकिन चित्रित धूसर मृदभांड महंगे पड़ते होंगे, इसीलिए आज भी ये समाज में उच्च वर्ग के घर हैं, जो पैसे वाले हैं, धनी हैं, तो उनके घरों में अच्छी वस्तुएं अच्छी चीज़ें मिलेंगी, और जो गरीब है बेचारे तो अपना गुजारा करते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। कृषि के महत्व यानी हमने बताया भी कि पशुपालन जो था, पशुपालन की अपेक्षा कृषि को अधिक महत्व दिया जाने लगा। लोहा प्रकाश में आने से कृषि के महत्व में वृद्धि हो गई, यानी जब लोहा प्रकाश में आया तो खेती बाड़ी होने लगी, खेती में गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, दालें और तिलहन वगैरह ये सब होने लगे थे। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा कहा है, कृषि के बारे में जो साक्ष्य मिला है तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि के बारे में ये साक्ष्य मिला है। अथर्ववेद यानी सिंचाई के लिए नहरों का उल्लेख किया गया, सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई थी, तो इसका उल्लेख कहाँ है? अथर्ववेद में। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नहरों का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में दिया गया है नहरों का उल्लेख। तो यानी सिंचाई के लिए जब खेती होती तो जाहिर है नहरों की व्यवस्था होगी, तो ऐसा वर्णन यानी ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग होता था, तो इस प्रकार का वर्णन मिलता है। व्यवसायी कौन थे? देखिए ये व्यापार तो होता ही था, व्यवसायी जो शिल्पी होते थे, कारीगर होते थे, तो स्वर्णकार मणिकार के बारे में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में स्वर्णकार और मणिकार
बृहदारण्य को देखिए, जो व्यापारी होते थे उन्हें, व्यापारी जो सबसे मेन होता था श्रेष्ठिन उसे बोलते थे। श्रेष्ठिन का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये बृहदारण्य उल्लेख में, बृहदारण्य उपनिषद में मिलता है ऐसा वर्णन। ऐत्रेय ब्राह्मण, श्रेष्ठी जो होता था, श्रेष्ठी सॉरी, ऐत्रेय ब्राह्मण में श्रेष्ठी का वर्णन मिलता है। भार यानी तौल, माप तौल की मूल इकाई क्या थी, माप तौल की मूल इकाई जो रत्तिका थी, रत्तिका, अब प्रश्न में पूछ लिया था, जैसे विकल्प दे देते हैं रत्तिका, तो कहीं माप की यानी लंबाई मापने की, कहीं तौलने की, इस तरह से दे दिया जाता है। तो ये तौल की यानी भार की, भार का मतलब होता है तौल, तो भार की मूल इकाई जो थी वो रत्तिका थी। इसे तुल्या बीज, तुल्या बीज भी कहा गया, यानी सबसे छोटी इकाई थी, तो इसे क्या कहा गया, तुल्या बीज, तुल्या बीज यानी तौलने वाला। व्यापार, व्यापार किस प्रकार से होता था, यानी उत्तर वैदिक काल के जीवन, उत्तर वैदिक काल में व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, वही जो हड़प्पा काल में थी वही आपकी चली आ रही है। वस्तु विनिमय यानी जिसके पास जो चीज़ होती थी उसी की अदला बदली, बार्टर सिस्टम जिसे बोलते हैं, बार्टर सिस्टम वही हो जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली थी व्यापार की, तो ये आपका वस्तु विनिमय प्रणाली व्यापार ऐसा था। तो और उत्तर वैदिक कालीन यानी ऋग्वैदिक कालीन जिस तरह से संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति नगरीय थी, उत्तर ऋग्वैदिक काल की भी ग्रामीण संस्कृति, तो उत्तर वैदिक काल की भी ग्रामीण थी संस्कृति, तो ग्रामीण संस्कृति। लेकिन अपवाद स्वरूप दो नगर मिले हैं, हस्तिनापुर और कौशाम्बी को नगर बताया गया है, और हस्तिनापुर और कौशाम्बी जो थी ये नगर थे। हस्तिनापुर तो बताया है कि बाढ़ में हस्तिनापुर जो है नष्ट हो गया था, तो वहाँ की जो कुरु वंशी थे बचे हुए महाभारत युद्ध के बाद जो है, तो वो कौशाम्बी में बस गए थे। हाँ, एक बात और है, महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऐसा किसने बताया, बीबी लाल ने। महाभारत का युद्ध 950 ईसा पूर्व में हुआ था, ऐसा बीबी लाल ने बताया। तो महाभारत संबंधी जो पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज की है, खोजकर्ता नहीं, अन्वेषणकर्ता या उत्खनन करता कौन थे, बीबी लाल थे। ये एग्जाम में पूछा जाता, पूछ लिया था, तो ये पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पीजीटी में भी पूछा जो जा चुका है ये, और पीजीटी में भी, और एक बार यूपीपीसीएस में भी आया था। पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का ज्ञान, यानी कि ऐसा कि उत्तर वैदिक कालीन लोगों को पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का ज्ञान था, तो ये कहाँ मालूम ये कहाँ पर ऐसा वर्णन है, ये जानकारी है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में ऐसा, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्र का उत्तर वैदिक कालीन लोगों को ज्ञान था। उत्तरी गंगा के मैदान में स्थायी निवास, नहीं, उत्तरी गंगा के मैदान में क्या था, अब लोग कैसे हो गए थे, उन्होंने स्थायी आवास बना ली थी, स्थायी निवासी हो गए थे वो, क्योंकि खेती करने लगे थे। लोहा जो है प्रकाश में आ गया, जब खेती करने लगे तो उन्होंने अपने घर बनाए, और खेती करेंगे छोड़ के तो जाएंगे नहीं, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में यायावर जीवन था, यानी घुमक्कड़ जीवन था, घुमक्कड़ लोग थे, घुमंतु ने कहा गया है। तो अब क्या था, उत्तर वैदिक काल में उत्तरी गंगा के मैदान में स्थायी निवास के साक्ष्य मिले हैं, उत्तरी गंगा के मैदान में, यानी आप उत्तर वैदिक कालीन लोग कैसे हो गए थे, स्थायी निवासी हो गए थे। तो उत्तर वैदिक कालीन लोग क्या क्या जानते थे, किससे परिचित थे, एक टिन से परिचित थे, जो धातु थी, लेड एक धातु है, उससे भी परिचित थे, चांदी से भी, लोहे से भी, सोने से भी, कांसे से भी परिचित थे, और तांबा तो ऋग्वैद काल से ही, तो हड़प्पा काल से ही तांबा था, तो इन सब धातुओं से परिचित थे। लेकिन उत्तर वैदिक कालीन लोग एक विशेष जो था सीसा, लोहा जो प्रकाश में आ गया, तो सीसा बनाने का भी उन्हें उत्तर वैदिक कालीन लोगों को सीसा का भी ज्ञान था। और आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में जो हम धार्मिक जीवन यानी उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था, तो उसमें आपको बताएंगे किस प्रकार से यज्ञ कर्मकांड होते थे, आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, और किस तरह से जो है 16 संस्कार, उस समय संस्कार जो है उभर के सामने आए हैं, तो 16 संस्कारों के विषय में अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।